Hello students, today I will be taking up the chapter Business Environment, third chapter of Business Studies. We have already done chapter 1 and chapter 2. Those who have not seen the video, they can find the link in the description box. Now the third chapter, Business Environment. What is the meaning of business environment? First, what is the meaning of business? We all know business means buying and selling of goods and services in order to earn profit, and that buying and selling should be done on a regular basis. What is the meaning of environment? See, what are the basic ingredients, means what are the basic requirements that one require to start a business. वो कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें चाहिए हैं बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए. वी नीड कैपिटल टू स्टार्ट अ बिजनेस, मैन पावर एंड रॉ मटेरियल, मशीनरी एंड ऑल. तो वेयर डज द बिजनेस गेट ऑल दीज रिसोर्सेज फ्रॉम? बिज़नेस को ये सारे रिसोर्सेज, जो लेबर है, मैन पावर है, जो कैपिटल है, जो रॉ मटेरियल है, ये सब कहाँ से मिलते हैं? सी, बिजनेस रिक्वायर रॉ मटेरियल एंड दिस रॉ मटेरियल बिजनेस गेट्स फ्रॉम सोसाइटी. बिजनेस को रन करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, और बिजनेस को ये रॉ मटेरियल मिलता कहाँ से है? सोसाइटी से मिलता है. बिज़नेस को कैपिटल की ज़रूरत है, और ये कैपिटल, ये मनी मिलता कहाँ से है? सोसाइटी से है. बिज़नेस को नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत है, लेबर्स की ज़रूरत है, और ये नेचुरल रिसोर्सेज और लेबर्स बिज़नेस को कहाँ से मिलते हैं? सोसाइटी से मिलते हैं. सो बेसिकली ऑल द इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस. Other forces means there is raw material, capital and all that are outside the control of a business enterprise, but that affect its performance includes business environment. तो ये क्या कह रहे हैं कि जो भी इंडिविजुअल हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, सोसाइटी के जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी फोर्सेज हैं, which are outside the control of a business enterprise, जो business enterprise के कंट्रोल से बाहर है, लेकिन हमारा बिजनेस टोटली उनके ऊपर डिपेंडेंट है, जो बिजनेस को एक तरह से कंट्रोल करते हैं, that is included in business environment. The definition of business environment is: business environment refers to forces, factors, individuals and institutions which are outside the control of business enterprise, but these may affect its performance. तो क्या मतलब है बिजनेस एंटरप्राइज एनवायरनमेंट का? कि जितने भी टोटल ऑल द फोर्सेस मीन्स जो इंडिविजुअल हो गए, लाइक आपके कस्टमर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हो गए, लाइक बैंक हो गए, इंश्योरेंस कंपनी हो गई एंड ऑल, और जितने भी फोर्सेस हो गए. फोर्सेस देखो टू टाइप्स के होते हैं. फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स. स्पेसिफिक फोर्स होता है और जनरल फोर्स होता है. स्पेसिफिक फोर्स कौन सा होता है? कि जो पर्टिकुलरली एक इंडस्ट्री को या एक टाइप ऑफ इंडस्ट्री को अफेक्ट करता है. और जनरल फोर्सेस क्या होते हैं? जो ओवरऑल सारी इंडस्ट्रीज को अफेक्ट करते हैं. एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, या गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ए बी सी डी ई एफ, ये सारी गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है. और ये सारी जो कंपनीज हैं, ये जीन्स मैन्युफैक्चर कर रही हैं. अचानक से कस्टमर का जो टेस्ट है, जो चॉइस है, वो बदल गई. जीन्स से कस्टमर को अब क्या लगा कि नहीं, दूसरी कंट्रीज़ में ट्राउज़र्स ज़्यादा फैशन में है, तो हम भी ट्राउज़र्स पहनेंगे. केपरीज ज़्यादा फैशन में है, तो हम भी केपरी पहनेंगे. तो जितनी भी जीन्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो सब अफेक्ट हुई. लेकिन इस चेंज इन फैशन से कस्टमर की जो
चॉइस और प्रेफरेंसेस चेंज हुए, इससे केवल जीन्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ही अफेक्ट हुई। इससे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री या फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या स्टेशनरी इंडस्ट्री, ये सब के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। तो स्पेसिफिक फोर्स मींस जो केवल एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंडस्ट्री को या किसी एक इंडस्ट्री को अफेक्ट कर रहा है। और जनरल फोर्स क्या होता है, जो ओवरऑल सारी इंडस्ट्री को अफेक्ट करेगा। अचानक से जीएसटी आ गया था, डीमोनेटाइजेशन आ गया था, या अभी आप देख लीजिए लॉकडाउन में सारे बिजनेस हाउसेस बंद हो गए थे। तो ये फोर्सेस जो केवल एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंडस्ट्री को नहीं बल्कि सारी इंडस्ट्रीज को अफेक्ट करते हैं, इन फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, जनरल फोर्सेस। तो इंडिविजुअल मीन्स सप्लायर, कस्टमर, क्रेडिटर एंड ऑल, इंस्टीट्यूशन मीन्स बैंक एंड ऑल, forces means your general and specific forces that are outside the control of business enterprise। जो अगर उनमें कोई भी चेंजेस होंगे तो बिजनेस को अपनी इंडस्ट्री में, अपने वर्किंग में भी वो सारी चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर नहीं करेगी बिजनेस हाउस वो सारे चेंजेस, तब क्या होगा कि बिजनेस सक्सेसफुली रन नहीं कर पाएगा, कॉम्पिटिटिव मार्केट में बिजनेस रन नहीं कर पाएगा। सी द इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड अदर फोर्सेस which operate outside a business enterprise also form a part of business environment. There are certain elements of business environment. कुछ एलिमेंट्स है बिजनेस एनवायरनमेंट के, और वो क्या है, सोशल एलिमेंट है, पॉलिटिकल है, टेक्नोलॉजिकल है, लीगल है। और ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, ये सारे जो फोर्सेस हैं, ये विच ऑपरेट आउटसाइड द बिजनेस एंटरप्राइज। देखो बिजनेस एंटरप्राइज के एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं और इंटरनल फोर्सेस होते हैं। इंटरनल फोर्सेस कौन से हो गए, जो आपके इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो वर्किंग हो रही है, जितने लोग भी वर्क कर रहे हैं वो आपके इंटरनल फोर्सेस बन गए। और एक्सटर्नल फोर्सेस कौन से हो गए, जो फ्रॉम आउटसाइड दे आर अफेक्टिंग द वर्किंग ऑफ द बिजनेस हाउसेस। सोशल में देखो कोई भी मान लो, सोशल इंक्लूड्स ऑल द कस्टम, ट्रेडिशन, एजुकेशनल लेवल एंड लिटरेसी रेट ऑफ द कंट्री। तो सोशल में सपोज कोई भी फेस्टिवल आता है, सपोज दिवाली आई, होली आई, ईद आई, क्रिसमस आया, कोई भी फेस्टिवल आया, तो अचानक से क्या होता है, जो स्वीट्स मैन्युफैक्चरिंग जो है और जो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैं, जो गिफ्ट आइटम सेल करते हैं, इन सब का सेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मिठाइयों का, गिफ्ट आइटम का, गारमेंट्स का या डेकोरेशन आइटम्स का, इन सब का जो सेल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ द ईयर। क्यों? क्योंकि सोशल में हमने क्या बताया, क्या क्या कवर होता है, सब कस्टम हो गया, ट्रेडिशन हो गया, एजुकेशनल स्टेटस हो गया, लिटरेसी रेट ऑफ द कंट्री। तो जहाँ फेस्टिवल आए इन सब चीज़ों की सेल बढ़ गई, और जब फेस्टिवल नहीं है तो सब मॉडरेट सेल जैसे हो रही है वैसे होती रहेगी। तो इसने एक बिजनेस हाउस को अफेक्ट किया कि नहीं, कि फेस्टिवल के टाइम तो बिजनेस हाउस ने बहुत अर्न करा, और जब फेस्टिवल नहीं है तो जो नॉर्मल अर्निंग है वो हो रही है। पॉलिटिकल में क्या हुआ, एनी पॉलिटिकल चेंजेस इन द कंट्री। जब एक पॉलिटिकल पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी ए थी, उसने अपने हिसाब से डिसीजंस लिए। जब बी पॉलिटिकल पार्टी आई, पॉलिटिकल पार्टी चेंज हुई तो उसने अपने हिसाब से चेंजेस किए। जब सी पॉलिटिकल पार्टी आई तो उसने अपने हिसाब से चेंजेस कर दिए। तो पॉलिटिकल डिसीजंस के ऊपर भी बिजनेस एंटरप्राइज बहुत ज़्यादा बेस्ड रहता है। अब सपोज अभी स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि जो भी क्लीनिंग की थिंग्स हैं उनका सेल बढ़ रहा है। वन ऑफ द पॉलिटिकल डिसीजन। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, पहले टाइपराइटर चलते थे, जब हम लोग छोटे थे तब टाइपराइटर चलते थे, तब इतना ज़्यादा कंप्यूटर्स इतने ज़्यादा नहीं आए थे। अचानक से कुछ इंडस्ट्रियों कंप्यूटर यूज़ करने लगी, तो बाकी इंडस्ट्री ने भी देखा कि वो लोग बहुत फास्ट वर्किंग कर रहे हैं और उनका रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क भी हो रहा है,
तो जितनी भी कंपनीज या बिजनेस हाउसेस टाइपराइटर यूज़ कर रहे थे उन्होंने क्या किया, उसको चेंज करके कंप्यूटर ले लिए। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, देखो पहले हम लोग स्टूडेंट से कहते थे कि मोबाइल स्कूल में लाना मना है, अब क्या हुआ, लॉकडाउन हो गया, अब हम लोग स्कूल में आपको नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं जो आप मोबाइल पे उसको पढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है। अब हम ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड या चॉक या मार्कर पेन से आपको नहीं पढ़ा पा रहे हैं, हम आपको थ्रू ऑनलाइन सिस्टम पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है, टेक्नोलॉजिकल चेंज। तो वो सारे बिजनेस, अब ये हुआ तो क्या हुआ, मोबाइल्स की, लैपटॉप की, कंप्यूटर्स की सेल्स बढ़ गई। एंड अदर फोर्सेस विच ऑपरेट आउटसाइड अ बिजनेस एंटरप्राइज ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। ये जो पॉलिटिकल चेंजेस है, ये सोशल चेंजेस है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है, ये बिजनेस हाउस के अंदर बिजनेस हाउस अपने ही लिए तो कोई चेंज नहीं कर रहा है ना, ये बाहर से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो चेंज हो रहा है उसके हिसाब से बिजनेस हाउसेस अपने आप को चेंज कर रहे हैं, तो दे फॉर्म पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। Second point is the organization must be aware of the external forces and institution and must be dynamic to adapt itself to the changing external environment. See what is given in the second point. The organization must be aware of the external forces. Organization को aware रहना है external forces से, कि उसको पता रहना चाहिए कि क्या एक्सटर्नल फोर्सेस एनवायरनमेंट में आने वाले हैं, मतलब क्या क्या चेंजेस बिजनेस एनवायरनमेंट में आने वाला है। और एक बिजनेस हाउस को कैसे पता चलेगा, एक बिजनेस हाउस को कैसे पता चलेगा कि मार्केट में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। यू मस्ट हैव रेड दिस वर्ड और यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द वर्ड स्कैनिंग। स्कैनिंग का क्या मतलब होता है, स्कैनिंग का क्या मतलब होता है, कंप्लीट अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग अबाउट समथिंग। तो बिजनेस में या मार्केट एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं उसके बारे में कैसे पता चलेगा, थ्रू एनवायरमेंटल स्कैनिंग। तो व्हाट इज एनवायरमेंटल स्कैनिंग? एनवायरमेंटल स्कैनिंग रेफर टू कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कि मार्केट में क्या चेंज होने वाला है, फॉरेन से ऐसी क्या, फॉरेन के फैशन में ऐसा क्या फैशन आ रहा है जो हो सकता है उसका अफेक्ट इंडियन कस्टमर्स पे भी आए, या कौन सी नई टेक्नोलॉजी फॉरेन में अभी बनी है जो इंडिया में भी आएगी। जिस बिजनेस हाउस को जो बिजनेस हाउस अच्छे से इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करेगा वो बिजनेस हाउस हमेशा कॉम्पिटिटिव लेवल में टॉप पे रहेगा, क्योंकि उसे पहले से पता है, उसने एनवायरमेंटल स्कैनिंग की है तो उसे पहले से पता है क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। जब पहले से पता है क्या क्या मार्केट में चेंजेस होने वाले हैं, कस्टमर की क्या नीड होगी, या टेक्नोलॉजिकल क्या चेंज होगा, या लीगली क्या नया चीज़ को, क्या नया लॉ आने वाला है, तो वो अपने प्लान को इस हिसाब से शुरू से ही बनाएगा, इस हिसाब से चीज़ों को प्लान आउट करेगा कि अगर बीच में कुछ चेंजेस हो भी गए तो उसको ईजिली अडेप्ट कर सके। एंड व्हाट एल्स इज रिटन? The organization must be aware of external forces. Aware means through environmental scanning organization को पता चल जाता है कि मार्केट में या environment में क्या क्या changes होने वाले हैं। An institution and must be dynamic to adapt itself to the changing external environment. Must be dynamic. फर्स्ट चैप्टर में हम लोग ने डायनेमिक का मीनिंग समझा था ना अच्छे से। What is the meaning of the word dynamic? See, dynamic means something which keeps on changing very fast. Dynamic means कि something which keeps on changing very fast, and or you can say something which is not static in nature. कोई ऐसी चीज़ जो fixed नहीं है नेचर में, जो जल्दी जल्दी चेंज होती है। तो बिजनेस हाउस क्या करता है? बिजनेस हाउस अपने प्लान्स को, अपनी पॉलिसीज़ को, उसके जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके हिसाब से चेंज कर लेता है। उसको अडेप्ट करने ही पड़ते हैं वो चेंजेस। अगर नहीं करेगा
तो वो कॉम्पिटिटिव मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएगा। अब इसको एक और एग्जाम्पल से समझो। पहले मुझे मेरा जो पर्पस था या जो भी काम था वो एक सिंपल टच स्क्रीन फ़ोन से पूरा हो जाता था। तो मेरी डिमांड क्या थी? अ सिंपल टच स्क्रीन फ़ोन जिसमें कैमरा हो, जिसमें रेडियो हो, जिससे हम अच्छी फ़ोटो ले लें, जिससे हम कॉलिंग कर सकें, दैट्स इट। अब लॉकडाउन हो गया, हमें अपनी सारी क्लासेस ऑनलाइन लेनी है। तब मेरी डिमांड एक सिंपल टच स्क्रीन मोबाइल से चेंज हो जाएगी। अब मुझे सिंपल टच स्क्रीन मोबाइल नहीं चाहिए, अब मुझे उसमें और भी ज़्यादा फीचर्स चाहिए। और फीचर्स लाइक उसमें वॉइस कमांड हो जाए, या उसमें थंब इम्प्रेशन हो जाए, या उसमें वीडियोस बहुत अच्छी क्वालिटी के बने, या उसमें हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकें। तो क्या हुआ? द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ the customers keeps on changing at a very fast pace. तो बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? इट शुड बी डायनामिक इन नेचर, कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको जल्दी से अडेप्ट कर ले। एंड अगर वो चेंजेस को अडेप्ट नहीं कर पाएगा तो वो कॉम्पिटिटिव मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएगा। ये चीज़ें समझ में आ रही हैं? नाउ द लास्ट पॉइंट इज द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सेट गोल एंड फॉर्मुलेट प्लान एंड प्रोसीजर बेस्ड ऑन द चेंजिंग एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट। कैसे प्लान बनाने हैं, कैसा गोल बनाना है कि अगर कोई भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, उन चेंजेस को ध्यान में रखते हुए भाई पहले से ही ऐसा प्लान बनाओ। अगर आपने एनवायरमेंटल स्कैनिंग की है और आपको पहले से आइडिया है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंज होने वाले हैं, तो आप अपने प्लान को ऐसा बनाओ, अपने गोल को ऐसा सेट करो कि अगर कोई चेंजेस हो भी जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपका जो गोल है, आपका जो प्लान है वो भी चेंज कर सकें आप इजीली, जैसे कि आगे वर्किंग में प्रॉब्लम ना हो। Now let us come to the features of business environment. तो business environment का meaning तो आप समझ गए, all the individual, institution and other forces which include specific and general force, which include the different elements like economic element, social, political, technological, legal. तो इन सब का जो sum total है that is known as business environment. First feature is totality of external forces. Totality of external force means business environment is the sum total of all the forces and factors external to business firm. अब ये तो समझ में आ रहा होगा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। जितने भी फोर्सेस हैं एक्सटर्नल इन नेचर, वो चाहे स्पेसिफिक हो, चाहे जनरल हो, चाहे सोशल हो, चाहे लीगल हो, चाहे टेक्नोलॉजिकल हो, सबको मिला के बिजनेस एनवायरनमेंट बनता है। इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल द फोर्सेस एंड फैक्टर्स विच आर एक्सटर्नल टू बिजनेस फर्म। सेकेंड है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। स्पेसिफिक फोर्स हमने आपको अभी एक्सप्लेन किया, वो फोर्सेस जो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंडस्ट्री के ऊपर जिसका असर होगा, विच इंक्लूड इन्वेस्टर्स, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स एक्सेट्रा। और वो फोर्सेस जो सारे बिजनेस हाउसेस को इफ़ेक्ट करते हैं वो जनरल फोर्सेस हो गए। लॉकडाउन से सारे बिजनेस हाउस बंद हो गए थे, सारे बिजनेस हाउस को असर पड़ा, चाहे वो गारमेंट हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे फूड आइटम हो, चाहे टॉय इंडस्ट्री हो, चाहे स्टेशनरी हो, सबके ऊपर फ़र्क पड़ रहा है, तो वो जनरल फोर्स हो गया। जीएसटी आया, सबके ऊपर फ़र्क पड़ा, वो जनरल फोर्स हो गया। डिमोनेटाइजेशन ने सबके ऊपर असर डाला, वो जनरल फोर्स हुआ। केवल एक चेंज इन फैशन या फिर कॉम्पिटिटर ने अपने गुड्स का प्राइस लो किया तो बाकी बिजनेस हाउसेस को भी लो करना पड़ा एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट के लिए, तो वो स्पेसिफिक फोर्स हो गया जो स्पेसिफिकली अ सिंगल टाइप ऑफ इंडस्ट्री के ऊपर अफेक्ट कर रहा है। नाउ रिलेटेडनेस मीन्स आपस में एक दूसरे से रिलेटेड। इसको एक एग्जाम्पल से समझो कि सपोज़ यूथ में आजकल क्या है, यूथ बहुत ज़्यादा हेल्थ केयर रिलेटेड हो गया है, उसको अपनी हेल्थ की बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी। तो जो यूथ अभी तक बर्गर और पिज़्ज़ा खाना पसंद करता था, अब उसकी डिमांड कम हो गई और किस चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी, जिम की डिमांड बढ़ गई।
या ऑयल फ्री फूड की, हेल्दी लाइफस्टाइल, प्रोटीन पाउडर, इन सब चीज़ों की डिमांड बढ़ गई। तो इंटर रिलेटेडनेस में होता है कि अगर एक चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में उन सब की डिमांड बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है? डायनेमिक, अभी हमने बताया कि जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है वो बहुत डायनेमिक इन नेचर है, और जहाँ कोई भी चीज़ चेंज हुई एनवायरनमेंट में तो बिज़नेस हाउस को अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा। अनसर्टेनिटी तो है, देखो कुछ बिज़नेस एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस हैं वो हमें पहले से पता चल जाते हैं, और कुछ चेंजेस हैं जो अचानक से आ जाते हैं। ठीक है, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके बारे में हमें पता चल गया, हमने उसके अकॉर्डिंगली अपनी चीज़ों को भी चेंज कर लिया। लेकिन जैसे जीएसटी अचानक से आया था, क्या किसी को पता था इसके बारे में? नहीं पता था। तो वो अचानक से एक ऐसा चेंज आया जिसको अडेप्ट करना सारे बिजनेस हाउस के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था, एक अनसर्टेन चेंज था वो। ये जो लॉकडाउन हुआ ये एक अनसर्टेन चेंज था सारे बिजनेस हाउसेस के लिए। तो कुछ तो ऐसे चेंजेस हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग करने से हमें पता चल जाते हैं, कुछ हमें नहीं पता चलते हैं। तो जो नहीं पता चलते हैं वो अनसर्टेन में आएंगे। कॉम्प्लेक्सिटी, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करना और उसको समझना बहुत डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि ये बहुत डायनामिक इन नेचर है और ये इंटर रिलेटेड भी है। अब अभी हमने डिसाइड किया, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को पता चला कि भाई जीन्स का फैशन जा रहा है, ट्राउज़र्स का आ रहा है। अगर उसने अपनी जीन्स सेल में लगा दी, डिस्काउंट लगा दी और सेल आउट कर दी कि अब हम ट्राउज़र्स ही, क्योंकि फॉरेन में ट्राउज़र्स का फैशन आया है तो इंडिया में भी आ रहा है, इंडिया के कस्टमर्स भी, यूथ भी क्या करेंगे, जीन्स के बदले अब ट्राउज़र्स पहनेंगे। हो सकता है कि ये जो सोचा था इंडस्ट्री ने ऐसा ना हो, जीन्स ही फैशन में चलती रहे, तो उन्होंने जो डिस्काउंट में बेचा था वो तो उनका लॉस हो गया। तो इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। रिलेटिविटी में क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। रिलेटिव कॉन्सेप्ट में क्या हो गया कि इट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। हर कंट्री में, हमने बताया सोशल एनवायरनमेंट है, हर कंट्री में बिजनेस एनवायरनमेंट का जो इम्पैक्ट है वो डिफरेंट होता है। इंडिया में अगर साड़ी, एक हमारे कंट्री की जो इंडियन ड्रेस है साड़ी है, क्या जितनी सेल साड़ी की इंडिया में होती है उतनी ही फॉरेन कंट्री में होती है? नो। क्या जितना आपका साउथ इंडियन फूड, इडली डोसा साउथ में बिक रहा है, क्या उतना अदर पार्ट ऑफ द कंट्री में भी बिकेगा? नो, बिकेगा लेकिन उतना नहीं बिकेगा। सो इट इज़ रिलेटिव इन नेचर। So what we have done the meaning and the features of business environment. Now the dimension of business environment. Dimension में I have told you different type of environments are there. There's like economic environment, social environment, technological environment, political environment, legal environment. जो हम लोग ने डिस्कस किया अभी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का क्या मतलब हुआ? जो भी मनी से रिलेटेड, जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें हो गई, इट हैज़ इमीडिएट एंड डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन अ बिजनेस। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इन्फ्लेशन रेट है, चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल, मॉनेटरी पॉलिसी, स्टॉक मार्केट आर सम ऑफ द इकोनॉमिक फैक्टर्स विच कुड अफेक्ट बिजनेस फर्म। इंक्रीज या इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज होगा या इन्फ्लेशन रेट में या डिक्रीज होगा, इन सब चीज़ों में, तो इससे क्या होगा? इनकम ऑफ पीपल इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो इससे क्या होगा? इससे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अफेक्ट होगा, बिजनेस अफेक्ट होगा। अगर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अफेक्ट हुआ तो बिजनेस अफेक्ट होगा। देखो लॉकडाउन से कई लोगों, बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, तो जितनी सेल गुड्स की पहले हो रही थी, क्या उतनी अभी हो रही है? नो। लोग अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ अभी पूरी कर रहे हैं, अपनी लग्जरीज़ को पूरा नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ? इंक्रीज एंड डिक्रीज इन इकोनॉमिक फैक्टर जो है वो रिजल्ट्स इन अपॉर्चुनिटीज़ और कंस्ट्रेंट्स ऑन अ बिजनेस एंटरप्राइज। दीज टू वर्ड्स, अपॉर्चुनिटीज़ एंड कंस्ट्रेंट। अपॉर्चुनिटी मीन्स कि जहाँ बिजनेस हाउसेस को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, कंस्ट्रेंट मीन्स जहाँ रिस्ट्रिक्शन लग जाए, जहाँ सेल वगैरह सब कम हो जाए।
जब मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट आया तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लग गए, उससे सेल कम हो गई। जब लिबरलाइजेशन आया तो उसमें बहुत सारे जो आपके रिलैक्सेशन मिल गए, इंपोर्ट रिलैक्सेशन मिल गया, उससे क्या हुआ, एक अपॉर्चुनिटीज़ थी बिजनेस हाउसेस के लिए, सेल इंक्रीज़ हुई। तो इंक्रीज और डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट एंड द इनकम ऑफ पीपल, अर्निंग कैपेसिटी ऑफ पीपल, मॉनेटरी पॉलिसी, इन सब चीज़ों से क्या होगा, सेल ऑफ बिजनेस हाउसेस भी इंक्रीज और डिक्रीज होती है। सोशल एनवायरनमेंट अभी हमने बताया कि जब फेस्टिवल टाइम होगा तो इंक्रीज़ हो जाएगी और बाकी टाइम मॉडरेट रहेगी, क्योंकि ये कस्टम, बिलीफ, लिटरेसी रेट, एजुकेशनल लेवल, लाइफस्टाइल, वैल्यू, इन सब पे बेस्ड है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी आपको पता है, इट इंक्लूड फोर्सेस रिलेटेड टू साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशन। चेंज इन टेक्नोलॉजी क्या होता है कि हम अपना साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ ला रहे हैं, विच प्रोवाइडेड न्यू वे फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, न्यू मेथड एंड टेक्निक ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस। तो देखो पहले क्या था, पहले आपका प्लेन ब्लैक एंड वाइट टीवी था, फिर कलर टीवी आया, फिर एलईडी टीवी आया, फिर एलसीडी टीवी आया। तो ये सब क्या है, चेंज इन टेक्नोलॉजी। पॉलिटिकल चेंजेस इंक्लूड्स, वही हमने कहा, एक पॉलिटिकल पार्टी होगी तो वो अपने तरह से चीज़ों को वर्कआउट करेगी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी दूसरे तरह से, तीसरी पॉलिटिकल पार्टी तीसरे तरीके से। तो जो भी वो डिसीजन लेगी उसके अकॉर्डिंगली बिजनेस हाउसेस को भी अपनी चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। फिफ्थ इज़ लीगल एनवायरनमेंट। अगर कोई भी नया लॉ बन रहा है, कोई भी नया एक्ट बन रहा है, कोई भी नया लॉ पास हुआ है, लेजिस्लेशन पास हुआ है, गवर्नमेंट ने पास किया है, तो वो सारे डिसीजंस बिजनेस हाउसेस को मानने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, एडवर्टीजमेंट ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस इज़ प्रोहिबिटेड। कोई भी अल्कोहल या उससे रिलेटेड आइटम है तो उसके एडवर्टीजमेंट नहीं दिखाने हैं। अगर ये लॉ बना है तो बिजनेस हाउस को ये लॉ फॉलो करना ही पड़ेगा। भाई आप गुड्स को एडवर्टाइज़ करते हैं तो उसकी सेल इंक्रीज़ होती है, लेकिन जब गवर्नमेंट ने ये लॉ पास किया है कि अल्कोहल और उससे रिलेटेड गुड्स के एडवर्टीजमेंट नहीं दिखाने हैं, प्रोहिबिटेड है, तो वो बिजनेस हाउस नहीं दिखाएगा। अदरवाइज इट विल बी पनिशेबल विथ फाइन और क्लोजर ऑफ बिजनेस और वट एवर डिसीजन इज टेकन बाय द गवर्नमेंट, राइट। सो इन दिस वीडियो वी विल डू अप टिल हियर ओनली। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग का एक टॉपिक बस बचा है, और एज फार फॉर योर सिलेबस इज चेंज्ड। पहले इसमें लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन ये सब भी हम लोग ने पिछले सालों तक कोर्स में था, लेकिन अभी ये आपके कोर्स से डिलीट कर दिया गया है, तो वो हमें नहीं पढ़ना है। तो अब बस एक ही पार्ट आपका इस चैप्टर में से रह गया है, विच वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब्ड द चैनल और उन्हें लग रहा है कि उन्हें इस चैनल से बेनिफिट होने वाला है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बना होगा उसे भी प्रेस कर दीजिए कि मेरा जो भी नया वीडियो आएगा उसके बारे में आपको पता चलता जाएगा। तो बस इस चैप्टर का जो एक पार्ट बचा है, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, वो इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में वी विल डिस्कस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।